हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथामृत का रसास्वादन करने के लिए हम सब लोग एकाग्रचित्त होकर के भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करने का उपक्रम करते हैं। विगत दिनों में कथा चल रही थी, आप सब लोगों ने श्रवण किया। कथा में चर्चा की गई थी श्रीमद् भागवत महात्म्य के मंगलाचरण की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया, उनकी स्तुति की गई। उसके अनंतर दूसरा श्लोक जो सुखदेव जी महाराज की स्तुति के रूप में लिखा गया है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुष्टं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इस श्लोक की व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में किंबा द्वितीय अध्याय में इस श्लोक का वर्णन किया गया है, वहाँ पर ही इसकी व्याख्या उचित होगी। आइए यहाँ पर हम सब लोग महात्मा कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कथा प्रसंग में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर श्लोक का आश्रय लिया है वेदव्यास जी महाराज ने। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषे, नैमिषारण्य जो तीर्थ क्षेत्र है, जिसके विषय में आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे तीर्थ क्षेत्र में एक बड़ा ही सुंदर सत्र चल रहा था। उसी तीर्थ क्षेत्र में अनेकों ऋषियों मुनियों का आगमन हुआ। तो नैमिषारण्य उस तीर्थ क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा, थोड़ा इस पर विचार हम लोग करें। नैमिष उसका अर्थ ही इसलिए पड़ा कि भगवान विष्णु ने एक असुर को निमिष मात्र में या निमिष के मध्य में उसका वध कर दिया। इसलिए कहते हैं ना, निमिषेण मात्रेण इदम दानव बलम निहितम अतो नैमिषम, अथवा निमिषांतर मात्रेण निहतम आसुरम बलम यत्र ततस्तत नैमिषम अरण्यम इति। नैमिषारण्य नाम पड़ा है क्षेत्र का। इसके विषय में एक कथा आती है बारह पुराण में। भगवान स्वयं गौरमुख से कहते हैं, तेन चक्रेण तत्सैन्यम आसुरम दौर्जयम क्षणात् निमिषांतर मात्रेण भस्मवत् बहुधा कृतम एवं कृत्वा ततो देवो मुनिम गौरमुखम तदा उवाच निमिषेणेदं निहतं दानवं बलम अरण्ये अस्मिन् त्वतस्त्वेन नैमिषारण्य संज्ञकम। निमिष मात्र में भगवान ने उस असुर को चक्रेण तत्सैन्यम आसुरम दौर्जयम क्षणात्, क्षण मात्र में, निमिषांतर मात्रेण। तो निमिष मात्र में ही उस असुर को उसकी सेनाओं के साथ समाप्त कर दिया। तो उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों मुनियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ
और जब सूत जी का आगमन हुआ, इतिहास पुराण आदि शास्त्रों को जानने वाले, वेदादि ग्रंथों में रुचि रखने वाले अथवा वेदादि ग्रंथों का अध्ययन करने में पारंगत, उसके गूढ़ तत्वों को जानने वाले सूत जी महाराज का जब वहाँ आगमन हुआ तो शौनकादि ऋषियों ने उनको उचित आसन दिया। महामती थे, महांसा सौमती, अर्थात विशाल बुद्धि वाले थे, इसलिए उनका अभिवादन किया। अभिवाद्य महामती। देखिए, सूत जी के विषय में अनेकों प्रसिद्धि आती है। यद्यपि सूत शब्द अनेकार्थक है। सुप्रसवे प्रेरणे ऐश्वर्य धातु से अक्त प्रत्यय करके सूत शब्द की निष्पत्ति हुई है। सूत शब्द का प्रयोग सारथी अर्थ में भी होता है। रघुवंश के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में सूत शब्द का अर्थ सारथी परक ही किया गया है। पंक्ति है, स पूर्वतः पर्वत पच्छ सातनम ददर्श देवम नरदेव संभव पुनः पुनः सूत निषिद्ध चापलम हरंतमस्वम रथ रश्मि संयतम। किंतु मनु ने सूत की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि क्षत्रियात् विप्रकन्यायाम सूतो भवति जातितः। अगर जाति से उत्पन्न होने वाले सूत को हम समझें तो वह जाति कैसे उत्पन्न हुई? क्षत्रिय के द्वारा या क्षत्रिय से विप्रकन्या से जो उत्पन्न हुआ वह सूत के नाम से जाना गया। सूत का अर्थ प्रेरित भी होता है, सूतः प्रेरित है। सूत का अर्थ पारत भी होता है। और सूत शब्द से अगर कर्ण प्रत्यय लगा दीजिए तो सूतक जनना शौच के अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। एक सूत जी का नाम उग्रश्रवा था। कुल पुराण में वर्णन आता है। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ये सूत जी थे, ये रोमहर्षण के पुत्र थे। और रोमहर्षण उनके विषय में प्रसिद्धि कुल पुराण में लिखा गया है। रोमाणि हर्षयान चक्रे श्रोतृणाम यह स्वभाषणैः कर्मणा प्रथितस्तेन रोमहर्षण संज्ञया। श्रोताओं को अपने भाषणों के द्वारा इतना आह्लादित कर देते थे, आनंदित कर देते थे कि उनके रोम खड़े हो जाते थे। इस कारण से उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। इन्हीं रोमहर्षण जी के पुत्र का नाम उग्रश्रवा सूत था। ये सूत जी बड़े ही निपुण थे। अपने पिता के द्वारा समस्त शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया हुआ था। बहुत ही कुशल वक्ता थे। तो इनका अभिवादन किया ऋषियों मुनियों ने। अभिवादन किसे कहा जाता है? अभिवाद्य। अभिवादयितुम अर्ह, जो अभिवादन के योग्य हो उसे ही अभिवादन किया जाता है। वैसे अभिवादन तो गुरुओं को करना ही चाहिए। लिखा भी गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन करने से आयुर्विद्या और यश और बल की वृद्धि होती है। तो हमेशा अभिवादनशील होना चाहिए। सूत जी तो महामती थे, इसलिए उनको प्रणाम सब लोगों ने किया और प्रणाम करके उनसे जिज्ञासा की। तो वहाँ पर अनेकों ऋषि मुनि लोग एकत्रित थे, लेकिन उन सबके मध्य में जो शुनक जी के पुत्र थे जिनका नाम शौनक था, शुनकस्यापत्यम इति शौनकः,
शुनक के पुत्र थे। शुनक शब्द से प्रत्यय करके अपत्य अर्थ में शौनक शब्द बना हुआ है। तो शौनक मुनि थे, उन्होंने प्रश्न किया है सूत जी महाराज से। तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि हे महाराज, आप विशाल बुद्धि वाले हैं, निर्मल मति वाले हैं, सदा सत्संग करने वाले हैं, आप एक अच्छे विचारक हैं, चिंतक हैं, इसलिए आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। निवेदन किया है शौनक जी ने कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान रूपी ध्वांत को विध्वंस करने के लिए कोटि माने करोड़ों सूर्य के समान कांति है आपकी। अज्ञान रूपी ध्वांत को विध्वंस करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली आपकी बुद्धि है, आपकी मति है, आपके विचार हैं। इसलिए हे सूत जी, श्रुताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप कथा सार को कहिए जो हमारे कर्ण के लिए रसायन का काम करे। देखिए कितना सुंदर विचार है, कितनी अच्छी जिज्ञासा कर रहे हैं शौनक जी। अज्ञान इति मेरांधस्य, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को कौन दूर करता है? सद्गुरु। बिना सद्गुरु के अज्ञान नष्ट नहीं होता है। तो मानो उस रूप में उन्होंने उनसे जिज्ञासा की कि हमारे हृदय में अज्ञान का ध्वांत भरा हुआ है। ध्वांत का मतलब होता है अंधकार। प्रयोग किया गया है ना, ध्वांत शब्द अंधकार के अर्थ में। एक जगह आता है श्लोक, दीपो भच्छयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते अदन्नम भच्छयते लोके जायते तादृशी वजह। तो ध्वांत का अर्थ होता है अंधकार। तो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय में भरा पड़ा हुआ है और उस अंधकार को प्रत्यक्ष देखा गया है कि सूर्य का प्रकाश दूर कर देता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश हृदय में कैसे पहुंच सकता है? हृदय में तो आप के ज्ञानामृत ही पहुंच सकते हैं कर्ण विवर के माध्यम से। तो आपके ज्ञानामृत की विशेषता क्या है? आपकी बुद्धि की विशेषता क्या है? आपके वाक चातुर्य की विशेषता क्या है? वह करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान प्रतिभाशाली है। यदि वह वाणी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी तो वह अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय से समाप्त हो जाएगा। तो जो हमारे कर्ण में रसायन का काम करे, औषधि का काम करे। देखिए रसायन का फल ही होता है। शास्त्र में लिखा गया है कि दीर्घमायु स्मृतिर्मेधा, दीर्घमायु स्मृतिर्मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः देहेन्द्रिय बलम कांतिम नरो बिंदेद रसायनम। रसायन दीर्घ आयु कर देता है, स्मृति की वृद्धि कर देता है, तरुणता आयु वृद्धि, तरुणता, इंद्रिय बल, कांति आदि को बढ़ाता है रसायन। तो इस कलयुग में क्षीणता का दोष है, सब में क्षीणता आ रही है। लेकिन आप ऐसी कथा सुनाइए कि जो कर्ण विवर के माध्यम से रसायन का कार्य करे, वह क्षीणता नष्ट कर दे, आयु दोष नष्ट कर दे। हमारे शरीर की जो कांतियाँ इस कलयुग के प्रभाव से नष्ट हो रही हैं, उस कांति को बढ़ा दे। ऐसी कथा की आवश्यकता है। बहुत से लोग प्रश्न
करते हैं कि कथा से क्या होने वाला है, कथा हम क्यों श्रवण करते हैं। एक जगह लिखा हुआ है कथा के विषय में कि जैसे भवन्ति निर्विशाः सर्पाः यथा तार्क्षस्य दर्शनात् अथवा श्रवणात्, उसी तरह से कथायाः श्रवणात् तद्वत् सर्व पापैः विमुच्यते। जैसे गरुण के दर्शन करने मात्र से ही सर्प विष रहित हो जाता है, गरुड़ के दर्शन करने मात्र से अथवा गरुड़ शब्द के श्रवण करने मात्र से जैसे सर्प विषहीन हो जाता है या सर्प का विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसी तरह से तद्वत माने उसी तरह से कथाया श्रवणात् तद्वत सर्व पापैः विमुच्यते, सारे पाप से वह व्यक्ति जो कथा श्रवण किया है वह मुक्त हो जाता है। कथा समस्त प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाली है, तो हमें उस तरह की कथा नहीं चाहिए जो मनोरंजन वाली कथा हो, जो आनंद प्रदान करने वाली कथा हो, केवल आनंद दिला दे, मनोरंजन कर दे, चुटकुल्ला और कहानी के द्वारा जिसका कोई परिणाम ही हमें न प्राप्त हो। हमें तो ऐसी कथा चाहिए जिस कथा के प्रभाव से हमारे शरीर में आयु वृद्धि हो, तरुणता का भाव आ जाए, कली का दोष हमारे शरीर में न दिखाई पड़े, ऐसी कथा चाहिए। ऐसी कथा की बात की, और कथा का यही प्रभाव होता है। यदि कथा की ही तरह हो तो सारे दुखों को हमारे शरीर से हटा देती है, मिटा देती है। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है सुंदरकांड का। हनुमान जी महाराज गए लंका में, और जब लंका में गए तो चारों तरफ पता लगाया, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित चोधा, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। लेकिन कहीं सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। तो राम अयोध्या अंकित गृह शोभा बरन न जाए, भिन्नता देखी है। विभीषण के भवन के पास गए और वहाँ विभीषण ने सकल जुगति बता दी कैसे सीता जी का दर्शन होगा। तो हनुमान जी महाराज पहुँच गए उस अशोक वाटिका में और अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। बंदर थे तो ऊपर बैठे थे। रावण आया, उसके वचनों को हनुमान जी महाराज ने सुना, वह गया। उसके बाद हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डाली। कथा आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सीता जी ने परिचय दिया तो हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनाई। महाप्रसंग है, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, और लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। सारी कथाएं सुना दी। लेकिन आगे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शब्दावली का प्रयोग किया है। पहले कह रहे हैं राम कथा के श्रवण करने के बाद सीता जी का दुख भग गया। अच्छा, इसमें दो बात निकल करके सामने आती है कि इसमें वक्ता का प्रभाव था कि श्रोता का प्रभाव था। दोनों प्रभाव का वर्णन यहाँ किया गया है, श्रोता का भी वक्ता का भी। श्रोता के हृदय से कष्ट कैसे निकल सकता, दुख कैसे निकल सकता। लागी सुनई श्रवण मन लाई, मन को भगवान के चरणों से हटा करके अपने श्रवणेंद्रिय में लगा लिया, और जब श्रवणेंद्रिय में लगा लिया तो वह श्रवणेंद्रिय भगवान की कथा में रत हो गया। देखिए, कोई भी इंद्रिय तभी कार्य करती है कि जब उस पर मन का प्रभाव होता है, नहीं तो वह इंद्रियां कार्य करते हुए भी उस कार्य से विरत ही रहती है।
जैसे एक प्रसंग आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, आप सब लोग चतुर्थ अंक को पढ़े होंगे अभिज्ञान शाकुंतल के। बड़ा ही सुंदर अंक है। उसमें दिया गया है कि दुर्वासा जी शकुंतला को श्राप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि शकुंतला का मन दुष्यंत में लगा हुआ था। तो जब विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपो निधिम वेत्स्य न माम उपस्थितम, मन को उभयेंद्री कहा गया है। ज्ञानेंद्री भी है और कर्मेंद्री भी है, लेकिन उपनिषद में मन को नियंता कहा गया है, दोनों प्रकार की इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का भी और ज्ञानेंद्रियों का भी। इन इंद्रियों के ऊपर सत्ता रहती है मन की। जब तक मन उन इंद्रियों में प्रतिष्ठित नहीं होता है तब तक वे इंद्रियां उस कार्यों में रहती तो हैं, लेकिन उन कार्यों का भान उनको नहीं हो पाता है, या बुद्धि को उनका बोध नहीं हो पाता है। जैसे श्रवण किसी भी शब्द को सुनता रहे, लेकिन अगर मन नहीं है तो उस शब्द का बोध हमारी बुद्धि को नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्धि तक उस श्रवण इंद्रिय के माध्यम से उस शब्द का बोध कराने का कार्य मन ही करता है। इंद्रियों और बुद्धि के बीच में संपर्क करने का कार्य मन कराता है। तो एक कथा का प्रभाव या कथा का फल हमें तब तक नहीं मिल सकता है जब तक वह मन उसमें लगे ना। तो दुख क्यों नहीं भागता है? इसलिए नहीं भागता है कि हमारा मन कथा में लगता कहाँ है, कहीं अन्यत्र रहता है किसी कार्य में। और जब तक कथा मन में जब तक मन कथा में लगेगा नहीं तब तक उसका प्रभाव कैसे मिलने वाला है। इसीलिए लागी सुनई श्रवण मन लाई, मन को ला करके श्रवण इंद्रिय में कथा को सुनने लगी तो प्रभाव क्या हुआ? समस्त दुख हट गया। अथवा वक्ता इस तरह से हो तो श्रोता के सारे दुख भाग ही जाते हैं। वक्ता कैसा हो? मन संतोष सुनत कपि बानी भगत प्रताप तेज बलसानी। किसी वक्ता ने व्याख्यान दिया, मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा। वक्ता में 4 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? कहा कि भक्ति, प्रताप, तेज और बल। जिस वक्ता के वाणी में भक्ति, प्रताप, तेज और बल होता है, ऐसे वक्ता की वाणी के श्रवण करने मात्र से ही दुख नष्ट हो जाता है। तो वक्ता में क्या हो? भक्ति होना चाहिए। हनुमान जी में भक्ति थी। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, ठीक है। अतुलित बल धाम, बल के धाम भी हैं। हेम शैलाभदे हम धनुष बन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, भगवान के भक्त हैं तो भक्ति है। प्रताप है, चारे युग प्रताप तुम्हारा है, प्रति जगत उजियारा। अतुलित बल धाम है ये। तो भक्ति, प्रताप, तेज, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। इतना तेज है हनुमान जी। तो जहाँ भक्ति, प्रताप, तेज और बल हो, ऐसी वाणी को सुनने के बाद दुख समाप्त हो जाते हैं। तो कथा क्यों कही जाती है? हमारे अंतःकरण के दुखों को समाप्त करने के लिए कथा कही जाती है। तो इसलिए कथाकार इस तरह का होना चाहिए। नाना प्रकार के प्रबंधों की कल्पना करता हुआ वह हमारे अंतःकरण के दुख को समाप्त करने में सक्षम हो, तभी वह कथा व्यास बन सकता है। इसलिए कथा को कहा भी गया, कथा क्या है? प्रबंध कल्पना कथा। प्रबंधों की कल्पना ही कथा कहलाती है।
ये कथा स्त्रीलिंग में क्यों है, पुल्लिंग में इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? कथा शब्द स्त्रीलिंग है। कथा का अर्थ ही होता है आकर्षण। जब तक कथा में आकर्षण न हो तब तक वह कथा प्रभावशालिनी कैसे हो सकती है, प्रभावशाली कैसे हो सकती है? माण भट्ट ने इसीलिए कथा के विषय में लिखा, कथा कैसी है? कहा कि कथा अभिनवा वधू के समान है। वृद्धा स्त्री की तरह नहीं, सामान्य स्त्री की तरह, अथवा कैसी है? अभिनवा वधू के समान है। उन्होंने लिखा, स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदय कौतुकाधिकम रसेन सय्याम स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरि। कथा तो अभिनवा वधू के समान है, जो सबके मन को आह्लादित कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, सबको सुख देने वाली होती है। हृदय कौतुकाधिकम, हृदय में कौतुक की अधिकता को बढ़ाने वाली होती है। तो कथा इस तरह से होनी चाहिए, तो वह कथा दुख को हटा सकती है। त्रिविक्रम भट्ट ने भी कथा के विषय में लिखा कि कथा कैसी है? कथा केवल श्रवण में ही नहीं आ सकती, कथा दिखलाई भी कर सकती है, लेकिन कैसे दिखलाई पड़ती, किस तरह दिखलाई पड़ती है? तो त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में लिखा, संगता सुर सारथेन रम्या मेरुचिराश्रया नंदनोद्यान मालेव स्वस्थई है आलोक्यते कथा। नंदन उद्यान माला की तरह स्वस्थ लोग कथा को देखते हैं। जैसे स्वर्ग में स्थित रहने वाले देवता उस नंदन उद्यान को देखते हैं, उसी तरह से स्वस्थ का अर्थ यहाँ दो होता है, स्वर्गलोक में स्थित देवता अथवा स्वस्मिन अपने में ही स्थित रहने वाला आत्म तत्व को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वह कथा को देखता है, उसे कथा दिखती है। तो कथा के विषय में नरसिद्धि चरित्र में भी लिखा गया है, निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथाम तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि। जो कथा का पान कर लेता है, क्षितिरक्षिणः कथाम निपीय, जो क्षितिरक्षिणः पृथ्वी पालक की कथा को सुन लेता है, विद्वान, वह सुधामपि न आद्रियन्ते, वह अमृत का भी उतना आदर नहीं करता जितनी कथा का आदर करता है। तो कथा की श्रेष्ठता शास्त्र में कहा गया है। हितोपदेश में कथा शब्द का अर्थ कहानी है, प्रसंग। लिखा है ना, यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते। कहना तो हमें नीति ही है, अच्छी बातें ही हैं, लेकिन कथा छलेन, कथा के ब्याज से, कथा के छल से। पहले कथा कह करके बच्चों को बुलाइए, फिर उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए, क्योंकि कथा के ही ब्याज से वो अच्छी अच्छी बातों को सुनते। तो कथा के छल से बच्चे आकर्षित हो जाते हैं, कहानी बड़ी अच्छी कहानी सुना रहे हैं तो आएंगे। तब उसी कहानी के माध्यम से ही हमें अच्छे अच्छे उपदेश भी देने चाहिए। तो कथा एक कहानी है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? नीति का, अच्छी बातों का। तो कहानी का माध्यम लेकर के अच्छी बातों का संदेश देना ही एक कथा वक्ता का कर्तव्य होता है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, किसी ने कहा है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, विमल कथा कर कीन आरंभा असुनत नसाय काम मद दंभ। कथा आरंभ भी काम मद दंभ नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई, मन को लगा करके ला करके कथा को श्रवण करना चाहिए, तो मन लगाना चाहिए। तो शौनक जी यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग तो मन लगाए बैठे ही हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन इस तरह की आप कथा सुनाइए कि जो मम कर्ण रसायनम, मैंने कान के लिए रसायन का काम करे। श्रुताख्या ही कथा सारम, हे सूत जी कथा सारम, कथा के सार को कहिए कि जो सार हमारे कर्ण विवर के लिए रसायन का काम करे। कथा तो हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत से प्रसंग को जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उन कथाओं को, उन प्रसंगों को हमें नहीं जानना है। हमें तो केवल कथा का निचोड़ चाहिए, शास्त्रों का निचोड़ चाहिए, जो सार के रूप में हो, जो रसायन के रूप में हो, जो हमारे लिए औषधि का काम करे। भगवान की कथा तो औषधि है ही है। दसम स्कंद में लिखा, निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवौषधात् क्षोत्र मनोभिरामात्। भवौषधात्, भव रोग के लिए यह औषधि का काम करती है कथा, रसायन का काम करती है। तो मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा आप कहिए जो मेरे कर्ण विवर के लिए रसायन का काम करे।